कि जो किसानों का ये लिस्ट आया है 451 एकड़ 212 किसानों का ज़मीन बिना जांच किए बिना उसका इंक्वायरी किए एक तरफा कैंसिल कर दिया गया है, जो कि बहुत गलत है और विधि सम्मत नहीं है। मुझे लगता है कि इन क्षेत्रों में माइनिंग ऑपरेशन की तैयारी है और इसलिए इस तरह के जो कार्रवाई वो बड़े उद्योगपतियों के इशारे पे हो रहा है। देखिए, लोगों का हक के लिए तो लोग लड़ेंगे और किसी का भी मकान घर ज़मीन आज से नहीं 60 साल 70 साल से जो लोग खेती बाड़ी और कर रहे हैं उसमें उसको आप बोलेंगे कि तुरंत एक झटके में कि आपका निरस्त है, अवैध है, आपको हटाया जाता है, तो ये तो इनके ऊपर भी कोर्ट है ना। नहीं मानेंगे तो सब न्यायालय जाएंगे। क्या बात रख रहे हैं? देखिए, मैन पार्ट में जो अभी 212 किसानों का पट्टा निरस्त किया गया है, वो पूरा जो प्रावधान है नियमों के तहत उसको दूर दूर तक उसका पालन नहीं किया जा रहा है। इसका पट्टा निरस्त करने का एकमात्र पावर कलेक्टर को है, उसके अलावा किसी अन्य को नहीं है। इस मामले में एक भी फाइल कलेक्टर तक नहीं आई है। तहसीलदार ही पूरा निपटारा कर रहा है, जो कि प्रारंभ से शून्य है। आप पता कर लीजिए कि जो किसान हैं 212, उसमें से 90% की ज़मीन जो है आज 60-70 साल पहले से वो उस ज़मीन की सेवा कर रहे हैं। जब वहाँ पे मैन पार्ट में पैरासीटामॉल की टेबलेट भी नहीं मिलती थी, उस समय से उस ज़मीन का वो एक किसान सेवा कर रहे हैं। बर्जर जर्जर और बंजर ज़मीन को कृषि लायक बना इन्होंने अपने मेहनत से, अपने श्रम से, अपने पैसे से बनाया है और यही पट्टा प्राप्त करने की पात्रता होती है। उस पात्रता के तहत इन लोग को पट्टा मिला था। अगर उसमें कोई पट्टा मिलने में कोई तकनीकी त्रुटि है, गलत किया गया है, अगर कोई त्रुटि है तो विभाग की त्रुटि है, किसानों की त्रुटि नहीं है। वो तो बेचारा 70 साल पहले उस बारे में जानते भी नहीं थे। कैंप लगा के अधिकारियों के द्वारा पट्टा दिया गया है किसानों को, उसको सजो के रखे हुए थे, उस आधार पर रिकॉर्ड दुरुस्त हुआ है। अब उसको एक झटके में बगैर सुनवाई का अवसर दिए निरस्त करना, ये तो घोर पीड़ादायक है सभी के लिए। आज इस शासन में हो रहा है और हम लोग देख रहे हैं। अभी आपने कहा कि केवल कलेक्टर को पावर है निरस्त करने जी का, तो फिर तो इलीगल हो गया। तो इसके लिए क्या आप लोग ऑब्जेक्शन उठाएंगे? देखिए, वो तो व्यक्तिगत विषय है, मगर हम तो यहाँ पे सामूहिक चर्चा कर रहे हैं। तो ये जो सामूहिक रूप से जो कैंसिलेशन हो रहा है वो एक प्रताड़ना की कैटेगरी है। ये केवल अनलीगल ही नहीं है, एक क्रूरता है, हमारा ये कहना है, और एक क्रूरता बंद होना चाहिए। इसको लेके जो किसान है, जो आवेदकगण है, वो हाई कोर्ट तक जा सकते हैं, मतलब ये है ना? वो तो जो जिसकी जैसे सामर्थ्य है वो करेंगे ही, मगर हम एक सामूहिक बात यहाँ पे माननीय पूर्व मंत्री के माध्यम से रख रहे हैं कि ऐसी भूमि जो कि बंजर भूमि थी, जिसको बहुत ही मेहनत से किसान वहाँ का कृषि योग्य बनाया है, जिसकी वो सेवा कर रहा है। जब आज 30 साल पहले मैन पार्ट पहुँचना मुश्किल था। आज 70-80 साल पहले वहाँ पे एक पैरासीटामॉल की टेबलेट नहीं मिलती थी। वहाँ पे उस दुर्गम परिस्थिति में किसानों ने उस ज़मीन का सेवा करके इस देश में अनाज पैदा करने के लायक बनाया है। इस देश की सेवा कर रहे हैं वो अनाज पैदा करके। उनके साथ ये जो कार्रवाई हो रहा है वो घोर निंदनीय है और क्रूरतापूर्वक है, ये हमारा कहना है।